जिस रोज हम सुन्नत मुस्तफा समझ कर रखे और जितनी भी रस्म है, जितने भी खुराफात है, सबको खत्म कर देता। और यही वो शादी है, यही वो दुल्हन है। जब यही दुल्हन जब घर में आती है तो उसके आने से क्या होता है, और आज की दुल्हन आती है तो घर में क्या होता है। सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और आज का देखा रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी जाओ तू शादी कर लो। वो सहाबी रसूल है, जाते और शादी कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद नबी की बारगाह में आते हैं और आज का देखा रसूल अल्लाह घर में माता नशी है, घर में बरकत नहीं हो रही है। नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ तू शादी कर लो। वो सहाबी जाते हैं, तीन शादी करते हैं, तीन शादी करते हैं। जब तीसरी शादी करके आते हैं कुछ दिन के बाद नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते जा रसूल अल्लाह घर में तकलीफ आना शुरू हो गया। या रसूल अल्लाह आपने कौन सा तरीका बताया? या रसूल अल्लाह मैंने पहली शादी की, घर में बरकत नहीं हो रही है। दूसरी शादी की, घर में बरकत नहीं हो रही है। जब तीसरी बीवी आई, घर में बरकत आना शुरू हो गया, घर से माता नशी दूर हो गई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी जानना चाहते हो, ऐ सहाबी सुनना चाहते हो, घर में बरकत क्यों नहीं हो रही हो, घर से माता नशी दूर क्यों नहीं हो रही हो? वो सहाबी आगे आ गए, या रसूल अल्लाह फरमा दिया जाए, या रसूल अल्लाह फरमा दिया जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारी पहली बीवी जो थी मुत्तकी परहेज़गार नहीं थी, तुम्हारी दूसरी बीवी जो थी बहुत ज़्यादा अपनी इबादत कर रही थी, तुम्हारी तीसरी बीवी जो है कुरान की तिलावत करने वाली है, मुत्तकी परहेज़गार है, नमाज़ी है। इसी वजह से उसके घर में बरकत बढ़ने की वजह से घर में बरकत नाज़िल होने शुरू हो। जब दीनदारी को हम छूएंगे, दीनदार बहू बनाएंगे, पढ़ी लिखी बहू आएगी, अगर नाचने वाली को आपने लाया तो वो खुद भी नाचेगी और उनके खानदान को नचाती भी नहीं। याद रख लीजिएगा, आज माहौल को बहू बहू आती नहीं है, एक महीना ही गुजरता है, मारपीट शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मौलाना के पास जाते हो, हकीम के पास जाते हो, हकीम के पास जाते हो, तो दुआ कर लीजिए हमारी बहू सही हो जाए, हमारा बेटा सही हो जाए, हमारा बेटा खत्म करने वाला नहीं है। साहिब आपने बिगाड़ा है, आप सही हो गए, उसकी शादी जो है सुन्नत के मुताबिक कर ले, उसके शादी में नाचते नहीं, उसके शादी में गाते नहीं, उसके शादी में बजाते नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत करते और बेटे को नसीहत करते। बेटा शादी सुन्नत मुस्तफा समझ के कर रहे हो और ये शादी एक हमें इबादत समझ के कर रहे हो। अगर ये नसीहत कर देते तो बेटा भटकता नहीं, वो बेटा बहकता नहीं, आपकी कदर से दूर नहीं होता, आपकी इज्जत करता बन। जब बेटी को पीड़ा करे तो बेटी को भी नसीहत करे, मेरी बेटी याद रखे, आज ये बाप की इज्जत मेरे हाथ में है, ये भाई भाई सन्ने मेरे हाथ में है, घर की सन्ने मेरे हाथ में है। जब तक मैं कहती जैसी जिंदगी गुजारी वही हंस रही, जैसे वैसे ही वही हंस रही, लेकिन अब जा रही हो, नया माहौल मिलेगा, नया घर मिलेगा, नए समाज मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए तरीके की बात होगी, लोग नए नए होंगे, उस माहौल में बनना होगा। लेकिन याद रखें मेरी बेटी, जब तुम्हें मुसीबत आ जाए, जब कोई तकलीफ आ जाए तो सैयदा फातिमा को सुन्नतों पे अमल कर लेना, सैयदा फातिमा को याद कर लेना कि दुख तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन यदि लड़ाई झगड़ा ना होने देना, हज़रत फातिमा के तरीके पे अमल कर लेना। मेरी बेटी जा रही हो, लेकिन बाप की इज्जत को रखना अब तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो बाप की इज्जत को रख लेना, वरना तू चाहे तो बाप की इज्जत को छोड़ दो। हम अपने बेटियों को ये नसीहत करते थे, बेटी अगर तुम जा रही हो तो अब इज्जत तेरे हाथ में है। घर में कोई परेशानी होना तो बर्दाश्त कर लेना। और मेरी लग जो मुसलमानों से जताते
मजबूत तो शोहर को ठेका दिया, और शोहर मजबूत हुआ तो बीवी को ठेका दिया। ये होता है ना, क्या करते भाग जाते हैं, या तो शोहर भाग जाएगा या बीवी मैके भाग जाएगी। आओ मेरे लिए रखे गए जो मुसलमानों, हज़रत फातिमा ज़हरा है, हज़रत मौला अली है, हज़रत फातिमा और मौला अली के दरमियान में बातें बिगड़ जाती है, कोई लड़ाई नहीं, थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। हज़रत फातिमा मौला अली की बारगाह में जाते हैं और आज का मेरा अली, मैं आज शिकायत नबी की बारगाह में करना चाहती हूँ, मैं अपने वालिद मुहतरम की बारगाह में करना चाहती हूँ कि आज आपकी इजाजत है। हज़रत अली का मौला वजह पर इरशाद फरमाते हैं, फातिमा आज तक तूने कुछ नहीं मांगा है, कोई चीज मुतालबा नहीं की है, आज पहली मर्तबा तूने मांगी है, आज मैं तेरे ज़बान को खाली नहीं जाने दूंगा। ए फातिमा अच्छा नबी के बारगाह में मेरी शिकायत कर, हज़रत फातिमा से मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ए अली शिकायत फातिमा सुन, नबी की बारगाह में मेरी शिकायत पहुंचने से पहले मेरी जान निकल जाए। कहना था हज़रत फातिमा ने मुझे हाथ रख दिया, अली अगर आप को जाओ वरना मैं वापस वापस आ जाऊंगी। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, मैं भागे पर जान आ, मैं तुझे इजाजत नहीं देता हूं। हज़रत फातिमा ने इजाजत नहीं देने पर एक तरफ हसन को उठाओ, एक तरफ हुसैन को उठाओ और घर से बाहर कदम निकाल दिया। निकालने के बाद घर से बाहर कदम निकाले, पलट कर पीछे भी देख रही है, अली बुला लो मुझे, अली वापस बुला लो, अली बात पूरा हो गया, मैं घर से बाहर निकल आज हज़रत मौला अली भाई मार कर रो रहे हैं और अर्ज़ का मेरे भाई आज पहली मर्तबा तुमने इजाजत मांगी है और मेरी शिकायत का इजाजत मांगी है, चाहे तो नबी के बारगाह में शिकायत करे। हज़रत फातिमा ज़हरा जब नबी के बारगाह में जाती है, जब मेरे आका ने सुना कि फातिमा बेटी आ रही है, लखनऊ जिगर बेटी आ रही है, जिगर मोशे बेटी आ रही है, मेरी प्यारी बेटी आ रही है, अली से बातें बिगड़ गई है। वो नबी का दरवाजा जो हमेशा खुला रहा था, वो नबी का दर जो गरीबों के लिए खुला रहा था, जो मेरे आका कभी कभी नहीं बंद रहा था, जब मेरे आका ने सुना फातिमा आ रही है, नबी ने दरवाजे में बंद कर दिया। हज़रत फातिमा दरवाजे में जाती है, दस्तक देती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कौन? हज़रत फातिमा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी प्यारी बेटी फातिमा, मैं आपकी अख्ती जिगर बेटी फातिमा, मैं आपके जिगर की टुकड़ी बेटी फातिमा, या रसूल अल्लाह सबसे चहेती बेटी फातिमा, या रसूल अल्लाह आपकी अख्ती जिगर बेटी फातिमा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी प्यारी बेटी फातिमा, वो फातिमा जिसके आने से आप खड़े हो जाया करते थे, या रसूल अल्लाह मैं आपकी वो प्यारी बेटी फातिमा जो सबसे पहले सफर से आने के बाद जिसके घर आप तशरीफ ले जाया करते थे, या रसूल अल्लाह मैं आपकी वो बेटी फातिमा जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, या रसूल अल्लाह मैं आपकी प्यारी बेटी फातिमा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कौन फातिमा, कौन फातिमा? इतना सुनती है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो हो सकता है कि नबी ने मुझे नहीं पहचाना होगा, हो सकता है नबी ने मुझे न पहचाना। हज़रत फातिमा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह मैं हुसैन की मां फातिमा, या रसूल अल्लाह मैं हुसैन की मां फातिमा, वो हुसैन जिसे आप मोहब्बत क्या करते थे, या रसूल अल्लाह उस हुसैन की मां जिसे आप कंधे पे लेकर घूमा करते थे, या रसूल अल्लाह वो हुसैन की मां जिसके बारे में आपने इरशाद फरमाया, हुसैन नूरी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, उस हुसैन की मां फातिमा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और हुसैन हज़रत फातिमा ज़हरा के भाई थे, भी जाने थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कौन हसन? हज़रत फातिमा अर्ज़ करती है, वो सब कि मुझे न पहचाने, हसन को न पहचाने, हुसैन को न पहचाने। हज़रत फातिमा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह मैं अली बीबी फातिमा, फातिमा खैबर बीबी फातिमा, बीबी फातिमा, मौला अली बीबी फातिमा, या रसूल अल्लाह मैं अली की बीबी फातिमा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जरा ये तो बताना कि अली तेरे साथ में आया है, क्या तू अकेले आई है?
जिंदाबाद। हज़रत अली साथ में जब तक न आए, आज हमारा मामला क्या होता है, बेटी और दामाद में लड़ाई हो जाए, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, बेटी घर छोड़ के आ जाए, बाप शह देना है, बाप कहना देख लेंगे जो होगा होगा लेंगे, सरकार लेंगे जो होगा होगा लेंगे, कोर्ट में जाएगा, कचहरी में जाएगा, हम जो है जिस तरीके से फरियाना चाहे फरिया लेंगे, लेकिन दुनिया का बाप है जो अपनी बेटी को शह देना है, अपनी बेटी को घर में नहीं खाना है, अपनी बेटी में घर को अपने साथ आदि को लेके आना, दरवाजा बंद आती है, जब दरवाजे पर दस्तक देती है, दरवाजे पे आती है, आई ने देखा फातिमा वापस आ गई है, फातिमा जाती है, लेकिन मौला अली के कदमों पे अपनी आंखें रख देती है और रोना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, मेरे आका हश्र आते हैं, वो दरवाजे पे दस्तक देते हैं, वो अर्ज करते हैं कि बेटी फातिमा का घर है, क्या हुसैन की मां फातिमा का घर है, क्या हसन की मां फातिमा का घर है, क्या अली की बीवी फातिमा का घर है, जब इतना सलाना था मैंने सुना होगा कि ये मेरे पापा की आवाज है, ये चलने पे मेरा की आवाज है, ये हाकिम मुस्तफा की आवाज है, ये कायनात के दूल्हा की आवाज है, ये अहमद मुस्तफा की आवाज है, ये मेरे मुस्तफा की आवाज है, हज़रत फातिमा दौड़ के आती है, नबी ने सीने से लगा दिया और हज़रत फातिमा कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दरवाजे पे अपने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजे नहीं खोले, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था बेटी फातिमा सुन ले, आज मैं तेरे लिए दरवाजा खोल देता, मैं अपने गुनहगार उम्मतियों को बेटियों को अपने बाप के दरवाजे पे खड़ा देख रहा हूं, इसलिए मैंने नसीहत किया ऐ लोगों सुनो बेटियों की दामाद के दरमियान में कोई बातें भी रह जाए तो जिस तरीके से मैंने फातिमा को नसीहत किया अपने बेटी को भी नसीहत देना ताकि तुम्हारे बेटे का आवाज होता हुआ फातिमा ज़हरा मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा बेटी जब तू पहली मर्तबा आवाज दी थी ना तेरे आने की खुशबू से मैं पहचान लिया था ये मेरी बेटी फातिमा आ रही है, तूने आवाज दी मैंने पहचान लिया कि मेरी बेटी फातिमा की आवाज है, लेकिन बेटी याद रखी आज तेरे लिए दरवाजा खोल देता ना तो गुनहगार उम्मती की बेटियों को अपने बाप के दरवाजे पे खड़ा देख रहा हो, मैं अपने गुनहगार उम्मतियों को दर्द देना चाहता हूँ, मेरे गुनहगार उम्मती सुनो सुनो, तुम्हारे बेटी और दामाद के दरमियान में कोई बातें बिगड़ जाए ना तो बातें खराब हो जाए ना, बेटी को शह देने के बजाय अपने बेटी को नसीहत करना कि मेरी बेटी याद रख ले तू सब्र कर लेगा यहाँ पे कल मैदान महशर में तुझे जैसा बदला देगा, सब्र करेगी कभी मर्द को भी सब्र करना होगा, सिर्फ औरत ही को नहीं, मर्द को भी सब्र करना होगा। आज बीवी कुछ बोले ना तो मर्द भी गर्म हो जाते हैं, आप उमर फारूक की बात में चलते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कौन है, ये बादशाह है, अपने वक्त का बादशाह इंसान है, ये वो उमर है जिसके साये से शैतान भागा करता था, ये उमर है जिस मैदान में चले जाए वो मैदान खाली हो जाया करता था, ये उमर वो उमर है जिस गली से गुजर जाए वो गली खाली हो जाया करता था, ये वो उमर है जो अपने वक्त में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, वही उमर फारूक है। उमर फारूक की बारगाह में एक इंसान जाता है और जाने के बाद दरवाजे पे खड़े हो जाता है, दरवाजे पे खड़े होकर याद दिलाता है हज़रत उमर फारूक जो अहलिया है जो बीवी है कुछ बातें बोल रही है, हज़रत उमर फारूक सुनने जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, अब इंसान लौट रहा है वापस हो रहा है, हज़रत उमर फारूक ने महसूस किया कि कोई इंसान मेरे दरवाजे पे आया था, कोई साइल आया था, हज़रत उमर ने कहा कौन है, वो इंसान के हुज़ूर आया था,
नसीहत कौन कर रहा है? हज़रत उमर फारूक नसीहत कर रहे हैं कि कभी बीवी के बारे में सब्र कर लिया करो और बीवी को भी शौहर के बारे में सब्र करनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो लड़ाई झगड़ा न हो तो एक जब गर्म हो एक को ठंडा हो जाए। जब बीवी बोलने लगे शौहर खामोश है, तो शौहर बोलने लगे बीवी खामोश हो जाए, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। आज तो मामला ये है बीवी गर्म शौहर के हाई टेम्पर, और जब दोनों गर्म हो जाए तो मामला गर्म हो जाए। जब गर्म होगा तो थम होगा, पिटाई शुरू हो जाएगी, या तो वो पिटाएगी या तो ये पिटाएगा। जो मजबूत होगा अपना पीठ से निकल लेगा। ये मामला तो होगा। वो सराते मतलब हम सुन्नत मुस्तफा समझकर शादी करें। आओ तेरा छोटे सलमान 10 मिनट और मुझे दे सकते अब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, परेशानी में आप लोग चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए लाइट जो है मिला दुरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शादी है क्या चीज है? यहाँ से शुरुआत वही को चलाओ। ये शादी है क्या चीज? ये शादी सुन्नत मुस्तफा है। आज शादी हर एक मज़ाहिब में करते हैं, हर एक धर्म वाले करते हैं, हर एक सोसाइटी में शादी होती है। चाहे वो हिंदू धर्म में हो वो भी शादी करते हैं, चाहे जैन धर्म हो वो भी शादी करते हैं, चाहे बौद्ध हो वो भी शादी करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो वो भी शादी करते हैं, चाहे किस मज़हब आप देखें हर मज़हब वाले शादी करते हैं। लेकिन पूछिए उस मज़हब वालों से कि आप शादी करते हो तो शादी को क्या समझते हो? तो कोई कहेगा शादी इसलिए करना हो ताकि समाज खुश हो जाए, कोई शादी इसलिए करना है घर वाले खुश हो जाए, कोई शादी इसलिए करना है दोस्त खुश हो जाए, कोई शादी इसलिए करना है इंसानी बढ़ जाए, कोई शादी इसलिए करना है उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात बढ़ जाए, कोई शादी इसलिए करना है तो उसको लोग जो है समाज में इज्जत की निगाह से देखे। शादी को इसलिए करना है ताकि उसके माँ बाप के निकाह में इज्जत वाला बन जाए, माँ बाप को खुश करने के लिए शादी करना है। हर एक नया समय वाला शादी करना है, लेकिन शादी करने का रंग अलग है, रस्म अलग है, रवाज अलग है, ढंग अलग है, तरीका अलग है, सब अपने अपने अंदाज में करते हैं। कोई माँ बाप को खुश होने के लिए करना है, कोई समाज को खुश होने के लिए करना है, कोई दोस्त को खुश होने के लिए करना है, कोई समाज में अपना नाम रुतबा बढ़ाने के लिए करना है, कोई शादी करना है तो अपने अपने को शादी के लिए करना है, कोई शादी करना है तो इंसानी आबादी के लिए करना है, कोई शादी करना है तो ख्वाहिशात बुझाने के लिए शादी करना है, कोई शादी करना है तो किसी खास का शादी करना है। लेकिन और मुसलमान से पूछो मुसलमान तू भी शादी करना है, जरा ये तो बताना तू शादी को क्या समझता है? क्या खेल समझ के शादी करना है? क्या रस्म समझ के शादी करना है? क्या रवाज समझ के शादी करना है? क्या तू तो शादी करना है माँ को खुश होने के लिए करना है, क्या बाप को खुश होने के लिए करना है, क्या दोस्त को खुश होने के लिए करना है, क्या समाज को खुश होने के लिए करना है? क्या तू शादी को क्या समझ के करना है? इस्लाम के मानने वालों का जवाब होगा, कलमा पढ़ने वालों का जवाब होगा, नबी के शरीयत पे अमल करने वालों का जवाब होगा, नबी के आशा का जवाब होगा। मैं जो शादी करता हो तो रस्म समझ के नहीं करता हो, रवाज समझ के नहीं करता हो, खेल समझ के नहीं करता हो, ख्वाहिशात बुझाने के लिए नहीं करता हो, बल्कि मैं जो शादी करता हो तो सुन्नत मुस्तफा समझ के करता हो, मैं जो शादी करता हो तो ईमान समझ के शादी करता हूँ। ऐसी शादी होती है और आप ऐसी शादी करेंगे तो यही शादी करने के बाद इसी बीवी से जब आप बात करेंगे तो भी सब आप मुलाकात करेंगे तो भी सब आप खाएंगे तो भी सब आप पिएंगे तो भी सब आप बात करेंगे तो भी सब आप जाने किसी के साथ जिंदगी गुजार दे जाए आपको सलाम मिलता जाएगा। अगर कोई इबादत करते हैं आप नमाज पढ़े जब तक नमाज की हालत में सवाब अभी तक, कुरान जब तक पढ़े जब तक कुरान पढ़ते रहे अभी तक सवाब, रोजा रखते हैं जब तक रोजे की हालत में अभी तक आपको सवाब मिलता है, ज़कात करते हैं जब तक ज़कात का माल है अभी तक
अगर हज करने के लिए जाते हैं, जब तक ऐलान हज में रहते हैं वो अभी तक सलात का कोई इबादत करते हैं, तो जब तक इबादत करते हैं वो अभी तक सलात मिलता है। लेकिन शादी ऐसी इबादत है, आपने एक मरतबा जिंदगी में की जाओ, अगर बीवी के साथ बैठे तो भी सलात, बीवी के साथ खाए तो भी सलात, बीवी के साथ सोए तो भी सलात, बीवी के साथ घूमे तो भी सलात। अगर नेक औलाद हो गया तो दुनिया में भी सलात, मरने के बाद भी सलात। शादी ऐसी इबादत है और इस इबादत को हम लोग ने खेल समझ लिया और इसी में हम नाच गाना करते हैं, न जाने कितनी खुराफात मचाते हैं, बेहयाई की सारी हदें हम पार कर देते हैं। याद रख लीजिएगा, इस शादी को शादी खाना आवाज बनाना है तो सुन्नत मुस्तफा पर कह लीजिए। अगर नहीं करेंगे आज जितना नाचना नाचना कोई हर्ज नहीं, हमारे काम का समझा दी। कल जब बहू आएगी आपको नचाएगा तब मजा आएगा, तब पता चलेगा काश अपने बेटे के शादी में नाचे न होते तो आज बहू हमको नहीं नची। याद रखिए। और आज हमारी नौजवान बहनें और माए आज शादी के नाम पर न जाने कितनी खुराफात मचाती है, न जाने कितने गलत रस्म अंजाम देते हैं, बेपर्दगी की पूरी हदें पार कर देते हैं। यार हम जब शादी करें ना तो शादी को भी मिसाल बना दे, एक ऐसा मिसाल बनाए इस समाज में कोई ऐसी शादी नहीं किया होगा। हम ये पाबंदी लगा दे कि हमारी शादी में जितने लोग आएंगे बेगर नकाब का कोई नहीं आएगा, बेगर पर्दे का कोई नहीं आएगा। अब देखो अगर पर्दे के हालत में तुम्हारे शादी में कोई आता है तो देखने वाला भी देखेगा, तो जमाना वाला देखेगा कि वाला ने अपने बेटे की शादी की थी तो देखो बेहयाई को, बेहयाई की सारी रस्मों को छोड़कर सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया था और उसने वो तरीका अपनाया था कि सबके सबको कलीसिया फातिमा बनाना। हम ये तरीका अपनाना, आप चाहते हैं कि हमारे घर आबाद हो जाए, आप चाहते हैं कि हमारे घर में कोई खुराफात न हो,